गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.4 का, ठीक ना। जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लेट हो गया इधर वीडियो डालने में, क्योंकि हम थोड़ा माइक का वेट कर रहे थे, ठीक है। चूँकि विदाउट माइक का प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए थोड़ा वीडियो कम डाल रहे थे। चलिए ठीक है, आप कंटिन्यू वीडियो डालेंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। कार्य है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ठीक ना बाबू। तो प्रतिस्थापन विधि तो पहले हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में ही, ठीक ना। इससे पहले वीडियो जो होगा बेसिक चीज़ बताए हैं, ठीक है। तो विलोपन विधि भी बताए हैं, लेकिन देखो, ठीक है। तो विलोपन विधि से क्या करते हैं बच्चे, इसको समीकरण 1 मान लो और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। इसमें क्या, अब देखो यहाँ पर एक्स वाई जो है बच्चे तो वेरिएबल हो गया। अब एक्स वाई में से किसी एक वेरिएबल को कैंसिल करते हैं। चलो सपोज करो एक्स वेरिएबल को कैंसिल करते हैं, तो एक्स के जो कोएफिशिएंट है ना, ठीक ना बाबू। मान लो सपोज करो कि समीकरण 1 का एक्स का जो कोएफिशिएंट है 1 है, इसको मल्टीपल करेंगे इक्वेशन 2 से, और समीकरण 2 के एक्स का कोएफिशिएंट 2 है बच्चे, इसको मल्टीपल करेंगे 1 से, ठीक ना बाबू। अब 2 से 1 समीकरण 1 के सारे टर्म्स को मल्टीपल करो, 2 को x से मल्टीपल करो बाबू, तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 2y इक्वल टू 5 दूनी 10 हो जाएगा। और 1 से करेंगे बच्चे तो इतना ही आएगा ना, 3y इक्वल टू 4। चलिए इसको ना घटा देते हैं ना, माइनस कर देते हैं, ताकि कैंसिल हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस होगा। पहले से जो साइन है ना बाबू, उसका वैल्यू खत्म हो गया, घटाने पर ही कैंसिल हो गया। यहाँ प्लस हुआ, यहाँ प्लस हुआ, ठीक ना बाबू। 3 और 2 कितना हो जाएगा बच्चे, 5y, और ये देखो बाबू घट जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। देन y इक्वल टू 6/5 हो जाएगा। बड़ा आसान विधि है बच्चे, ठीक है। अब इसमें से y का वैल्यू 1 में या 2 में पुट कर दो। चलो 1 में पुट कर देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो तो बाबू x प्लस वाई 5 हो गया, x का x होगा, और y का वैल्यू बच्चे यहाँ से निकाल लेते हैं, 6/5 इक्वल टू में 5 हो जाएगा बाबू, यानी x बराबर इसको भेज देते इधर, तो 5 यहाँ प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा बच्चे, बटे में 1 कर देते हैं, ये हो जाएगा 25, ठीक ना बाबू। ये 25 हो जाएगा, 25 माइनस में 6 बटे में 5 हो जाएगा। अब इसको घटा दो बाबू, 19/5, ये निकल जाएगा x का वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से करके आप सारा वैल्यू निकाल सकते हो। और सपोज करो कि अगर कोई वैल्यू बटा में है, ठीक है, बटा में है, में से अंश और हर के रूप में होगा। सपोज करो a/b इस रूप में होगा, ठीक ना, प्लस हो माइनस हो साइन कुछ भी हो, वेरिएबल भी साथ में रहेगा। तो इसको पहले लीनियर फॉर्म में आप लेकर आना। लीनियर फॉर्म क्या होगा बाबू, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लेकर आ जाओगे पहले उसको, ठीक ना। इसे निकाल लेना, इस फॉर्म में आ जाएगा, उसके बाद उसको, ठीक ना, वो x या y का वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं बाबू, सेकंड क्वेश्चन है, और फर्स्ट वाला क्वेश्चन और भी था, दे रखा था, तो आसान क्वेश्चन है, आप लोग बना लेना, उसको प्रैक्टिस कर लेना जरा, सब एक ही टाइप का क्वेश्चन था। तो यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तो हर में तथा हर में से घटा दे, मतलब कह रहा है बाबू अंश में 1 जोड़ने के लिए और हर में 1 घटाने के लिए, तो भिन्न 1 में बदल जाता है, ठीक ना बाबू। यदि हर में 1 घटा दिया जाए तो यह 1/2 हो जाती है। तो पूछ रहा है भिन्न क्या है। तो बाबू अगर हम भिन्न की बात करें, यानी फ्रैक्शन की बात करें, तो भिन्न बराबर होता है बच्चे अंश बटा हर होता है, ठीक ना बाबू। और यहाँ, ठीक ना बाबू, अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में घटा दिया जाए
तो कह रहे बच्चे अंश में जोड़ने के लिए बोल रहा है और हर में घटाने के लिए बोल रहे हैं, जबकि अंश और हर दिया नहीं है बाबू। तो एक काम करते हैं ना, अंश को मान लो x और हर को मान लो y। तो भिन्न कितना बनेगा बाबू? भिन्न बन जाएगा x बटा y, यही ना भिन्न बन गया बाबू। ठीक है, तो यहाँ देख लो, यहाँ लिख देंगे माना कि भिन्न का अंश मान लो x तथा भिन्न का हर मान लेते हैं y। ठीक है बाबू, अंश और y, अंश और हर मान लिया बच्चे, अंश माने x और हर मान लिए बाबू y मान लिए। तो भिन्न यहाँ इसलिए भिन्न निकाल लेते हैं बच्चे, भिन्न बराबर होगा अंश बटे में हर हो जाएगा बच्चे, अंश का वैल्यू x इतना बटा y, क्योंकि हर का वैल्यू y है बच्चे। चलो अब देखते हैं बाबू, यहाँ केस 1 लेते हैं बाबू। केस 1 में देखते हैं क्या है, कह रहा है अंश में एक जोड़ने के लिए, तो अंश कितना माने बाबू? x में कह रहा है एक जोड़ने के लिए, और हर में कह रहा है, और भी कह रहा है बच्चे अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे, तो y में से एक घटा दिए, तो भिन्न कितना होता है बाबू? 1 में बदल जाता है, यानी भिन्न जो होगा वह 1 हो जाता है बोल रहा है। तो 1 बटा 1 कर देते हैं और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ठीक है बाबू, तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं, 1 को गुना करेंगे बाबू यहाँ पर, तो x प्लस 1 और इसको गुना करेंगे तो y माइनस 1 होगा। इसको इधर लेके आ जाओ, x माइनस वाई, ठीक है बाबू, और इसको उधर भेजो तो माइनस 1 माइनस में 1 हो जाएगा। देन x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, इस समीकरण निकल जाएगा बाबू 1 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से केस 2 में देखते हैं बाबू जरा, ठीक ना, कह रहा है यदि हर में 1 घटा दिया जाए तो 1 बटा 2 हो जाता है, 1 बटा 2 हो जाता है, मीन्स भिन्न 1 बटा 2 हो जाता है। तो कह रहे बच्चे यहाँ सिर्फ हर में 1 घटाने के लिए, मीन्स अंश जैसा है वैसे ही छोड़ दो आप, अंश को बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करो, लेकिन हर में ना 1 घटा दो, तो यहाँ जो भिन्न मिलेगा ना बाबू वह 1 बटा 2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते बाबू, तो 2x और e हो जाएगा y माइनस 1, इसको इधर लेके आ जाओ, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू में माइनस 1, इक्वेशन में 2 हो गया। आई वो समझ में? अब बच्चे समीकरण 1 और 2 से x और y का मान आप बड़ी आसानी से निकाल लोगे, निकल जाएगा ना बाबू, मुझे पता है आप निकाल लोगे क्योंकि आप तो स्मार्ट हो ना बाबू। ठीक है, x और y का मान निकाल लो बाबू, ठीक ना। उसके बाद भिन्न निकालना है, तो देखो भिन्न बराबर अंश बटा हर यानी x बटा y, यहाँ जो आपने वैल्यू निकाल रखा है लाकर यहाँ पुट कर दो, भिन्न का मान निकल जाएगा। ठीक है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बाबू इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं, ठीक ना, मतलब 2-3 बार क्वेश्चन बनाए इस टाइप का। देखो दूसरा 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोने की आयु की 3 गुनी थी, तो पूर्व में हमेशा वर्तमान आयु से घटाया जाता है, बताए हैं ना बाबू। जैसे सपोज करो अभी आपका आयु 15 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले कितना रहा होगा, तो 15 वर्ष से 5 वर्ष घटाएंगे ना बाबू, तो कितना बचेगा, 10 वर्ष रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ कह रहे बच्चे 5 वर्ष पहले, ठीक है बाबू। फिर कह रहे बच्चे देखो दूसरा स्टेप में देखो 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मीन्स बाद में, यानी प्रेजेंट आयु में जितना वर्ष पश्चात बोलेगा बाबू उसको जोड़ना पड़ता है, ठीक है ना बाबू। ठीक है, पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु पूछ रहा है बाबू, ठीक ना। सपोज करो बाबू नूरी n फॉर नूरी, ठीक ना बाबू, नूरी की आयु मान लेते हैं x वर्ष और सोनू की आयु मान लेते हैं y वर्ष, आप लोग लिख लेना लैंग्वेज में, ठीक ना। और ये दोनों की जो आयु है ना बाबू वर्तमान आयु है, दोनों की वर्तमान आयु है। चलो आ जाओ यहाँ केस 1 में देखते हैं बाबू। 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले, ठीक ना बाबू, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी,
ठीक है। तो नूरी की आयु अभी x वर्ष है बच्चे, तो 5 वर्ष पहले क्या होगा, x - 5 ना होगा बाबू, और बराबर होगा बच्चे, ठीक ना। तो सोनू की आयु के बराबर होगा, सोनू की आयु में भी तो 5 वर्ष पहले जाएगा बाबू, लेकिन बराबर कब होगा, जब इसको सोनू की आयु के 3 से गुना करेंगे, ठीक ना बाबू। अब नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुना होती है ना बाबू, 5 वर्ष पहले। अब देखो x - 5, इसको करो आप 3y - 5 में 15 हो जाएगा बाबू। चलो इसको इधर लेकर आ जाओ, ये हो जाएगा x - 3y बचा -15 प्लस में 5 है ना बाबू, इधर प्लस में हो जाएगा, देन हो गया x - 3y = में माइनस में 10, इक्वेशन 1 कर दो। देखते हैं केस 2 में, देखो क्या कह रहा है दूसरा स्टेप में, 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी होगी, ठीक ना बाबू। तो अभी नूरी की आयु x वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद कितना होगा, x + 10 होगा बच्चे, बराबर में 10 वर्ष बाद की बात हो रहा है ना बाबू, तो दोनों का तो आयु होगा 10 वर्ष बाद, लेकिन इसका कितना है, 2 गुना है। चलो देखते हैं यहाँ, x + 10 = में 2y प्लस में 20 हो जाएगा, यानी इसको लिख दो बाबू x - 2y = इसको भेज दो बच्चे 10 हो गया, इक्वेशन 2 कर दो। अब एक और 2 से x और y का मान निकालो बाबू, वही नूरी और सोनू की आयु हो जाएगा, ठीक ना बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बाबू थर्ड क्वेश्चन, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, ठीक ना बाबू। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां बात कर रहे हैं बच्चे 2 संख्या की, ठीक ना। तो 2 संख्या की बात करें, सपोज करो 45 इस संख्या होगा, और भी 2 अंकों की, एक अंक 5 है दूसरा 4 है। तो इस संख्या बना कैसे है बाबू, देख लो, 4 × 10 प्लस में 5, इसको क्या कहेंगे बाबू, इकाई कहेंगे, और इसको दहाई कहेंगे। और उस समय यूनिट है और ये डिसिमल है, यानी इकाई दहाई। यानी संख्या बनाने के लिए ये देखो, दहाई है 4, इकाई है 5, यानी संख्या बनाने के लिए 2 अंकों की संख्या बनाने के लिए दहाई के अंक को 10 से गुना करना होगा बाबू, और इकाई के अंक उसमें जोड़ना होगा, ठीक ना। यानी 2 अंकों की संख्या बनाने के लिए, ठीक ना बाबू। फिर से एक बार देख लो, अगर 21 बाबू देख लो, ये संख्या है 2 अंकों की, जिसमें इकाई का अंक 1 है और दहाई का अंक 2 है। अब इस संख्या कैसे बना है बाबू, तो देख लो, दहाई का अंक 2 है, 2 को 10 से गुना कर दो, और प्लस में इकाई का अंक 1 है, तो इकाई का अंक जोड़ दो, ठीक ना बाबू। देन कितना आएगा बच्चे, 21 निकल कर आ जाएगा, है ना बाबू। तो इसी तरह से संख्या बनता है, ठीक ना बाबू। क्या कर रहा है, 2 अंकों की संख्या। अब अंक क्या है दिया नहीं है, तो हम लोग अंक मान लेते हैं। चलो मान लेते बाबू, यहां माना कि इकाई का अंक मान लेते बाबू, इकाई का अंक मान लेते हैं, y मान लेते हैं, तथा दहाई का अंक है ना बाबू, मान लेते हैं x, ठीक ना बाबू। इकाई का अंक y, दहाई का अंक x हो गया बाबू। तो संख्या कैसे बनेगा, मूल संख्या देख लेते बाबू। मूल संख्या, दहाई के अंक को 10 से गुना करना पड़ेगा, और दहाई का अंक x है, तो इसको 10 से गुना कर दो आप, और प्लस में इकाई का अंक दैट इज y को जोड़ दो, मीन्स ई हो जाएगा बाबू 10x + y। ई हो जाएगा बच्चे मूल संख्या हो गया, ठीक ना बाबू। अब यहां देखो जरा बच्चे,
यहाँ संख्या हम मान लेते हैं 45 कंसीडर किए हैं, इकाई का अंक 5 है और जबकि दहाई का अंक 4 है। अगर अंक के क्रम को यानी अंक के स्थान को हम पलट देते हैं, ठीक है, अंक के स्थान को पलट दिया जाएगा तो बनेगा बाबू 5 4 कुछ ऐसे ही बनेगा। इस समय देखो बाबू क्या है बच्चे, दहाई का अंक 5 बन जाएगा और जिसे 10 से गुना किया हो गया होगा और प्लस में इकाई का अंक मीन्स 4 को जोड़ दिया गया है। आ रहे ना बाबू समझ में, ठीक ना। तो यहाँ होगा बच्चे 45, ये मूल संख्या होगा, तो ये अंकों के क्रम को पलटने से बनी संख्या 54 हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन। बहुत देखो केस 1 देखते हैं। केस 1 में देखते बाबू, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग बोल रहा है, तो अंक x और y ही ना है बाबू, तो x प्लस वाई इक्वल टू में 9, इक्वेशन 1 हो गया, एक तो बन गया। दूसरा केस देखते हैं बच्चे, केस सेकंड में आ जाओ। इस संख्या का 9 गुना यानी संख्या का 9 गुना यानी संख्या को 9 से गुना किया जाता है, तो संख्या का 9 संख्या कौन है बाबू, 10x प्लस वाई, इस संख्या हो गया। आकार है संख्या का 9 गुना, अरे उसमें यानी बोल रहा है बाबू संख्या को 9 से गुना कीजिए, तो यह किसके बराबर होगा बाबू, आगे देख लेते हैं। तो गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो संख्या देखो अभी कैसे बच्चे 10x है प्लस y है, तो अंक को जब हम चेंज करेंगे यानी स्थान बदल देंगे तो 10x के बदले, देखो यहाँ x है ना बाबू, x के बदले में y आ जाएगा बच्चे और y के बदले में x आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर संख्या के अंकों के स्थान को बदलने से बनी संख्या, यही हो गया। अब कह रहा है अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, यानी बराबर होता है जब 2 से गुना किया जाता है। ठीक है, फिर से एक बार देख लो, संख्या का 9 गुना, ठीक है बाबू, अंकों के स्थान को बदलने से बनी संख्या के 2 गुना के बराबर है, देख लो। ठीक है, तो पूछ रहा है कि संख्या क्या होगा, संख्या का, हाँ वह संख्या क्या है पूछ रहा है, तो संख्या इससे x और y का मान निकाल लेना है और x के बदले में यहाँ पुट कर देना है और प्लस में y का वैल्यू यहाँ पर रख करके जोड़ देना है। ठीक ना, चलो यहाँ कैलकुलेट करते पहले। ई हो जाएगा बच्चे 90x प्लस में 9y इक्वल टू ई हो जाएगा बाबू 20y प्लस में 2x हो जाएगा। ठीक ना बाबू, चलो यहाँ पर देखते हैं, सारे टर्म्स किधर लेकर आ जाते हैं, 90x प्लस में 9y माइनस में 20y माइनस में 2x, इधर बच गया 0। अब 90x से 2x घटा देते बाबू तो 88x हो जाएगा। ठीक है बाबू, माइनस देखो यहाँ 20y से 9y घटा देते हैं, प्लस माइनस है बाबू, तो यहाँ बच जाएगा 11y इक्वल टू में 0 हो जाएगा बाबू। 11 का कॉमन ले लेते हैं, ठीक ना, 11 का कॉमन ले लो या 11 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 8x माइनस वाई इक्वल टू में 0। इक्वेशन हो गया बच्चे सेकेंड हो गया। ठीक है, अब दोनों समीकरण के हेल्प से x और y का मान आप निकाल लो। ठीक बाबू, निकालने के बाद यहाँ संख्या जो लिखा हुआ है बाबू मूल संख्या, यहीं पर वैल्यू पुट कर दो आप। ठीक ना, यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे तो संख्या निकल जाएगा। ठीक है, बड़ा आसान है, यहाँ से वैल्यू निकालो आप। देखो तो बाबू चौथा क्वेश्चन, मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया तथा 100 रुपया के कितने कितने नोट प्राप्त किए। ठीक ना बाबू, चलिए देखते हैं। मान लो 50 रुपया के नोटों की संख्या 1 से बच्चे आप लिख लेना है यहाँ पर, ठीक ना, तथा 100 रुपया के नोटों की संख्या मान लो y। चलिए यहाँ केस देखते हैं। केस 1 में, केस 1 है बच्चे 2000 रुपये निकालने के लिए जाती है, ठीक ना बाबू, और 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहती है। ठीक ना, यानी 50
₹50 वाले नोटों की संख्या कितना है? x है, नोटों की संख्या x है। इस तरह से वह ₹50 का नोट लेता है, यानी कितना होगा बाबू? 50x प्लस में ₹100 का, ठीक ना, y नोट है ना बाबू, तो यहाँ हो जाएगा बच्चे 100y और टोटल कितना बाबू? 2000, ठीक ना। 50 कॉमन ले लो या 50 से भाग दे दो दोनों तरफ, तो यहाँ तो कट गया तो x बचा, और यहाँ 50 दूना 100 हो गया, और यहाँ 5 का 20, 40 हो गया। इक्वेशन 1 कर दो, चलिए तो बन गया बाबू। के सेकेंड देखते हैं बच्चे, सेकेंड देख लो। कर बच्चे मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। 25 नोट प्राप्त करती है बच्चे, जिसमें ₹50 वाला नोट भी होना चाहिए और ₹100 वाला भी नोट, ठीक ना बाबू, उसमें होनी चाहिए। मीन्स x + y = 25। इक्वेशन सेकेंड बाबू, एक समीकरण 1 और 2 से x और y का मान आप निकाल लो, चूंकि बहुत इजी है बच्चे, आप बहुत आराम से आप निकाल सकते हो, ठीक ना बाबू। ठीक है, निकाल लीजिए, वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक, बच्चों नंबर क्वेश्चन देखो बाबू, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, मतलब फिक्स किराया है 3 दिन के लिए। अगर ₹2 किराया है तो 3 दिन तक क्या होगा बाबू? ₹2 लगेगा, ठीक ना बाबू। अगर ₹4 प्रतिदिन का किराया है, लेकिन 3 दिन के लिए ₹4 लगेगा, मतलब 3 दिन के लिए जो किराया है ना बाबू, वह फिक्स है, ठीक है। तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, ठीक ना बाबू। 3 दिन तक तो नियत किराया है, फिक्स है, उसके बाद जो है बच्चे वह अलग होता है, ठीक ना। मतलब अतिरिक्त दिन, मतलब जितना दिन आप और एक्स्ट्रा दिन रखोगे बुक को, उसका अतिरिक्त भाड़ा है उसका, ठीक ना बाबू, नियत के अलावा। सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए ₹27 अदा किए, ठीक ना बाबू। यानी पुस्तक जो है 7 दिन रखती है और ₹27 देती है, तो 3 दिन तक तो उसको मतलब फिक्स अमाउंट देना पड़ा। अगर ₹3 है तो ₹3 करके इस तरह से देना पड़ा, ठीक है। लेकिन इसके अलावे इसके बाद जो होगा बाबू, वह अतिरिक्त भाड़ा देगी, ठीक है। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए ₹21 अदा किए, नियत किराया और प्रति, ठीक ना। तो मान लो बच्चे, मान लेते हैं कि नियत किराया जो है ना बाबू ₹1 तथा अतिरिक्त किराया जो है ना बाबू, इसको मान लेते हैं ₹Y। चलो देखते हैं केस 1। 3 दिन तक तो उसे देखो, नियत किराया कितना है? ₹100, तो चलो ₹100 तो हो गया यहाँ पर, ठीक है। यानी 3 दिन तक उसको, ठीक ना, किराया नहीं लगा, ठीक है। तो नियत किराया कितना है? ₹100, तो ₹100 हो गया। अब 3 दिन के बाद उसे अतिरिक्त भाड़ा देना पड़ेगा, कितना बाबू? प्रत्येक दिन ₹Y के रूप में, ठीक है। अब 3 दिन, 7 दिन रखती है तो 3 दिन तो इसी में कट गया, बचा कितना? 4 दिन। अब एक दिन का किराया कितना है बच्चे? ₹Y, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा? 4Y हो जाएगा। = दोनों को मिलाकर कितना रुपया देती है बच्चे? ₹27 देती है। इक्वेशन 1 हो गया, ठीक ना बाबू। चलो दूसरा देखते हैं बच्चे, केस 2 में देखते हैं। इसी तरह देखो बाबू, सुशी ने है, ठीक ना, एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के ₹21 अदा किए। तो बच्चे 5 दिन रखती है, तो पहले 3 दिन तो ₹100 ही भाड़ा लगा, ठीक ना, और 3 और 2 5, एक्स्ट्रा कितना दिन रखी बच्चे? 2 दिन। तो 1 दिन के लिए भाड़ा है बाबू, किराया है ₹Y, तो 2 दिन के लिए कितना होगा बच्चे? 2Y = कितना रुपया देती है लास्ट में? ₹21 देख लें यहाँ पर, ₹21। इक्वेशन 2 बाबू, X और Y का वैल्यू निकालो, यही आंसर हो जाएगा, ठीक ना बाबू। फिर हम लोग मिलते हैं अगले एक्सरसाइज को लेकर आएंगे और कंटिन्यू अब वीडियो बनाएंगे आप लोग के लिए, ठीक है। क्योंकि साउंड नहीं था बच्चे, साउंड प्रॉब्लम होता था, माइक नहीं था। माइक हम ऑनलाइन किए थे, इसलिए आने में थोड़ा लेट था, इसलिए साउंड का प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे, ठीक है। अब माइक आ गया है तो अब वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग के, ठीक ना बाबू। और बाकी जो पेपर है उसका भी अपलोड करेंगे अब, ठीक ना। चलिए ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए बाबू,
सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए बाबू, ताकि जो आप दोस्त यार को भी बताइए, ठीक ना। एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो है सारा चीज़ हम बता रहे हैं आपको, ठीक ना। चलिए ठीक है बाबू, ओके, थैंक यू।